नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगा सब्जी के कुछ ऐसे पौधा जो इस समय लगा देंगे तो बहुत आसान तरीका से हो जाता है। एक भी आपका बीज फेल नहीं होगा और सब बीज आराम से उग जाएगा। कैसे लगाते हैं इसको और कौन सा वैरायटी लगाते हैं मैं बताऊंगा आपको। और उसमें खाद क्या डालते हैं, रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं डालना है, तो आपको ऑर्गेनिक खाद बताऊँगा और बहुत आसान तरीका से। किस टाइप का लगाते हैं ताकि पौधा ना गले और किस टाइप का इसको रख रखाव रखते हैं, ये सब चीज़ बताऊँगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये लाल भाजी का बीज है, इसको आप लाइए, आप अपने गमले में लगा दीजिए। बहुत गमला कभी भी रखिए दोस्तों। तो देखिए, कम गहराई वाला गमला रखना है आपको, ज़्यादा गहराई वाला गमला नहीं रखना है। प्लास्टिक का आप ला सकते हैं गमले, या आप सीमेंट का भी ला सकते हैं, या फिर आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। जब भी लगाए तो इस टाइप का दोस्तों ये देखिए, इस टाइप का खाना इतना नहीं डालना है। हम लोग आपके लिए बताया हूँ लगा के, तो हम आपके लिए लगा के रखे हैं, इसलिए कि आप इस टाइप का अगर करेंगे तो आपका पौधा पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। आप मोटा भी नहीं होगा, खाने में भी सही नहीं रहेगा। तो इतना ये जो बीज डाले हैं हम लोग, इसको आपको 3 गमले में डालना है। एक इंची का दूरी पर डालेंगे तो पौधा का जो पत्ता रहेगा मोटा होगा, आपको खाने में भी सही रहेगा। तो ऐसे करके आप अपने गमले में या ज़मीन में थोड़ा दूरी मात्रा में लाल भाजी डालिए या चौलाई भाजी, दोनों में कोई भी डाल दीजिए। बहुत आसान तरीक़ा से 15 दिन में आपके यहाँ सब्जी उग जाएगा। तो ऐसे करके आप लाइए अपने घर में और सब्जी का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, ये धनिया का बीजा है, ये साबुत वाला है। इसको आप जब भी लाए तो आप इसको सील पे या पत्थर से फोड़ दीजिए। 1 को 2 कर दिए, 2 करके उसको डालिए, तो जाके आपका बहुत सारा 100 पौधा है, 100 बीज लाए हैं तो आपको 200 बनेगा। ऐसे भी डालेंगे तो उगेगा, लेकिन आपको 100 का 100 ही होगा। तो सबसे पहला आपको ये करना है। दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, ये जो मैं डाला हूँ ये थोड़ा घना डाल दिया हूँ, तो इस टाइप का घना नहीं डालना है। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, तो धनिया का जो है इस टाइप का डालना है। धनिया कितना बढ़िया चीज़ है, 12 महीने लगते रहता है। और इसको आप धनिया का लोग पानी भी पीते हैं, धनिया को सलाद में डालते हैं, दाल में डालते हैं, कितना बढ़िया चीज़ है। तो थोड़ा दूर दोस्तों डालिए। ऐसे प्लास्टिक वाला गमला खरीद के ला लीजिए, कम रेट का आता है, 30-40 रुपये मिल जाता है, आपको सालों साल चलेगा। और इस ज़्यादा गहराई वाला मत डालिए। और दोस्तों, गर्मी में डाले तो इसको छाया में रखना चाहिए, धूप में उगता नहीं है। तो ये सब गलती नहीं करना है आपको। आप गोबर खाद 30% और 50% मिट्टी मिला के उसको लगा दीजिए, आप डाल दीजिए, बहुत आसान तरीक़ा से हो जाएगा। या वर्मी कंपोस्ट हो तो डाल दीजिए। तो ऐसे करके आप धनिया का बीज उगा सकते हैं। दोस्तों, ये हरा मिर्ची का पौधा है, इसको हमने डाले हैं, थोड़ा घना डाल दिए हैं। तो अब घना डाल दिए दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा और बढ़ेगा तो बीच से निकाल के और इसको एक छोटा झिल्ली में लगा देंगे या डिस्पोजल में लगा देंगे। फिर उसको अपन क्या करेंगे, आप ज़मीन में 1.5 फीट में या ग्रो बैग में या 12 नंबर गमला में आप लगा सकते हैं, या हम लोग भी ऐसे करते हैं। तो ऐसे करके आप मिर्ची का पौधा लगाइए। इसमें जब थोड़ा सा बड़ा तैयार हो जाए तो इसमें आपको दवाई डालना पड़ता है, नहीं तो इसका पत्ता मुड़ता है। और गोबर खाद डालिए और दवाई डालिए, इसी में आपका बढ़िया फल आ जाएगा। कोई दिक्कत का बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो जाए। धूप में रखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे करके आप मिर्ची का घर में, जिसको मिर्ची सब्जी का रानी मिर्ची बोलते हैं, अपने घर में इसको उगा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ये टमाटर का पौधा है, इसको भी आप लाइए, नर्सरी में उगाइए, नर्सरी टाइप का बना लीजिए गमले में। फिर जब बड़ा होगा तो इसको आप अलग अलग जगह पर लगा दीजिए। उससे जब भी दूसरे जगह पर आप शिफ्ट करेंगे ना, तो उस दिन आपको 2-3 दिन पानी का मात्रा ध्यान देना पड़ेगा, सुबह शाम। नहीं तो अगर ढकने का जुगाड़ है तो ढक दीजिए, नहीं तो छाया में, अगर गमले में लगाते हैं तो आप छाया में रख दीजिए। ऐसे करके आप अपने घर में टमाटर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको नीम ऑयल ला के इसमें भी दवाई डालिए, नहीं तो सफ़ेद पत्ता हो जाता है, पत्ता मुड़ जाता है, फल कम आता है। जार के पास गोबर खाद रख दीजिए सरा वाला, तो इससे ताकत मिलता है दोस्तों। तो ऐसे करके आप अपने घर में सब्जी टमाटर उगा सकते हैं, बढ़िया हमेशा के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों, बरबट्टी का पौधा है, ये हरा भी आता है और काला भी आता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये जो हमने लगाए हैं तो इस टाइप का नहीं लगाना है, इसका नर्सरी नहीं बनाते हैं दोस्तों। इसका आपको जहाँ भी लगाना है डायरेक्ट वहीं के वहीं बीज डाल दिए। 1.5 फीट में आप ज़मीन पे लगा के थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप क्या कीजिए, जो उसको आप थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसमें रस्सी बांध दीजिए। रस्सी बांधने से क्या होगा, उसके ऊपर बेल चढ़ेगा, तो बेल चढ़ेगा तो आपका बढ़िया फल फलेगा। ज़मीन में गिरने से फल सड़ जाता है, मिट्टी में पड़ने से। तो इसको ऐसे मत कीजिए। आप मान लीजिए गमले में डाल दिए घना पौधा, एक साथ बहुत सारा जगह नहीं आपके पास, मान लीजिए लेट हो रहा है, तो वैसे भी कर सकते हैं आप। इसको फिर निकाल के एक छोटा झिल्ली में डिस्पोजल में लगा दीजिए। लगने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन बाद में फिर आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं।
जैसे आपके पास मिट्टी तैयार नहीं है तो आप पहले से लगा के उगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको बना के आप बरबटी खा सकते हैं। 12 महीने वाला फल है दोस्तों। ये बैगन है, जिसको बैगन भी बोलते हैं, भाटा भी बोलते हैं। इसमें काला वाला आता है, हरा वाला आता है और इसमें बडीन वाला भी आता है। तो आप देसी वाला ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बीजा ला लीजिए, 10-20 रुपये का बीजा आता है, आराम से डाल दीजिए। जो भी पौधा बताया हूँ उसका 20 रुपये का बीजा आता है, 50 का भी पॉकेट आता है। खुला में 20-20 रुपये का ले लीजिए और डाल दीजिए। आप इसको एक साथ लगा के आप फिर इसको अलग अलग करके आप ज़मीन में, गमले में आप लगा सकते हैं। एक इसको लगाएंगे तो 12 नंबर गमले में लगाइए ताकि फल ज़्यादा आएगा। ज़मीन में लगाए तो 1.5 फीट में लगाए और पानी बराबर डाले। और इसमें भी दवाई कभी कभी डाल दीजिए ताकि पत्ता फ्रेश रहेगा दोस्तों। दवाई नहीं डालने से पत्ता ख़राब हो जाता है तो फल भी अच्छा नहीं आता है। तो इसको भी लगाएंगे तो आपको फलते रहेगा, काफ़ी दिन तक फलता है। और इसको ऐसे करके आप अपने घर में टमाटर का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। ये भिंडी का पौधा है, इसका मैं बीज नहीं डाल कर रखा हूँ। तो क्या है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसको लाए और डायरेक्ट आप इसका बीज 1.5 फीट में आप अपने गमले में, एक गमले में 3 पौधा लगा दीजिए। ज़मीन में लगाए 1.5 फीट में लगा दीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से फल जाता है और बहुत आसान तरीक़ा से, एक भी बीज फेल नहीं होगा। इसके साथ आप चाहे तो राख मिला के डाल के लगाएंगे तो आपका फल नहीं ख़राब होगा। जितने बीजा बताए हूँ सब में राख मिला सकते हैं या सुपर फास्फेट मिला सकते हैं, तो आपका बीजा एक भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। गिलकी या डोरका बोलते हैं, इसको लगाइए। लगा के हैंगिंग करना पड़ता है या मचान बनाना पड़ता है या कुछ इसको ऊपर में रस्सी वस्सी बांधना पड़ता है, तब जाके फल इसका अच्छा आता है और फल ख़राब नहीं होता है। तो इसको भी आप ला सकते हैं। बहुत इसका 20-25 रुपये का पॉकेट आ जाएगा या खुला में आ जाएगा। तो इसको करके आप अपने घर में सब्जी का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। ये तरोई का है, इसको भी आप लाइए अपने घर में लगाइए और इसको डायरेक्ट लगा दीजिए। इसको नर्सरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें भी कभी कभी दवाई डालते रहिए, तो इसको डालने से बहुत ही बढ़िया चीज़ रहता है दोस्तों। ये पालक भाजी है, बहुत ही बढ़िया चीज़। आप जानते हैं पालक भाजी कितना अच्छा खाने में लगता है। तो इसको लाइए आप, जैसे एक गमले, जैसे गमला भी दिखाए हूँ आपको, एक गमला लाइए, उतना बड़ा गमला 3 ठो लाइए, तो तीनों में डाल दीजिए ताकि पालक आपको निकलते रहे। और फिर जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसको डाल दिए, 10 दिन हो गया तो फिर 3 ठो गमला में डाल दीजिए, तो वो ख़त्म होगा तो दूसरा आपको तैयार हो जाएगा। तो धनिया और पालक आप अल्टरनेट ऐसे ही डालिए। क्या एक बार आप डाल देंगे 6 गमले में या 2 गमले में, अब फिर 15 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, 20 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दिक्कत जाएगा। तो इसीलिए आप एक बार डालें, फिर 10 दिन बाद एक दूसरे गमले में डाल दिए, उसको ख़त्म होगा तो इसको आप खा सकते हैं। तो ऐसे करके आप सब्ज़ी अल्टरनेट लगाइए, कोई भी सब्ज़ी हो तो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। जो जो बताया हूँ ऐसे आप कीजिए। गोबर खाद का मात्रा दीजिए और नीम ऑयल ला दीजिए, स्प्रे कीजिए और इसको करके आप अपने घर में हरा भरा, घर पे, छत पे लगाइए, गार्डन में लगाइए। आप कहीं भी लगा के अपने घर में सब्ज़ी लगा सकते हैं दोस्तों। और बहुत आसान तरीक़ा से, जैसे मैं बताया हूँ ऐसे लगाइए। जो नर्सरी के बताया नर्सरी लगाइए, और जो गमले में बताया हूँ गमले में लगाइए, और जो डायरेक्ट बताया हूँ डायरेक्ट लगाइए। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर कोई, मैं बताऊँगा आपको और क्या करना चाहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।